हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टडी 2.0 में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आईटीआई के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि उत्पादकता रहेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। ठीक है, देखिए कह रहा है कि ड्यूरिंग यूजिंग एटीएम ऑथेंटिकेशन इज प्रोवाइडेड बाय कस्टमर बाय इंटरिंग, यानी एटीएम का उपयोग करने के दौरान ग्राहक द्वारा दर्ज करके प्रमाणीकरण प्रदान किया जाता है। क्या? पिन। जब यूज करेंगे हम एटीएम तो क्या प्रमाणीकरण के लिए होता है? हमारा पिन होता है। ठीक है, एटीएम का विस्तार रूप क्या होता है? तो एटीएम का विस्तार रूप होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। ऑप्शन नंबर बी। कोई बोल देता है कि ऑटोमेटिक बोल देता है, ऑटोमेटिक, ये गलत हो जाएगा। ऑटोमेटेड होता है। क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर बी। दूसरा, लो प्रोडक्टिविटी विल लीड टू, कम उत्पादकता के कारण होता है। क्या होता है? जब कम उत्पादकता होगा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, राजनीतिक स्थिरता होगी। क्या होता है? राजनीतिक स्थिरता होता है। नेक्स्ट करा कि प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए रेशियो ऑफ, उत्पादन को अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। उत्पादन क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट। क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। क्या होता है? इनपुट होता है। क्लियर हो रही बात? नहीं हो रही है? द प्रोसेस यूज्ड बाय अ बिजनेसेस टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ देयर क्लाइंट इज, एक व्यवसाय द्वारा अपने ग्राहक की पहचान सत्यापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया क्या है? तो क्या है? केवाईसी। जैसे हम बैंक में जाते हैं तो जो वेरिफिकेशन होता है हमारा केवाईसी माध्यम से ही होगा। क्लियर? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन? ऑटोमेशन का मतलब होता है स्वचालन। क्या होता है? स्वचालन का लाभ क्या है? स्वचालन का लाभ क्या होता है? तो स्वचालन का लाभ होता है, मतलब क्या होता है? ऑटोमेशन मतलब स्वचालन होता है। इसका मतलब ये हो गया ऑटोमेशन स्वचालन का लाभ मतलब हो गया आपका ये हो गया कि कम संचालन समय होगा, रिड्यूस ऑपरेशन टाइम। जो हम ऑपरेशंस टाइम होते हैं, जो क्रियाएं होती हैं हमारी जो करने के ऑपरेशन को, उसमें कम टाइम कंज्यूम हो। देखिए दिया है बेरोजगारी की दर क्या है। इसमें दिया है कि बेरोजगारी की दर क्या है। यदि श्रम बल में 125 मिलियन लोग हैं और 100 मिलियन लोग कार्यरत हैं और 25 मिलियन नहीं हैं, मतलब 100 मिलियन कार्यरत हैं, बेरोजगारी की दर क्या है? जिसमें 125 मिलियन लोग क्या हैं और 100 मिलियन लोग कार्यरत हैं, बल्कि 25 मिलियन लोग कार्यरत नहीं हैं, तो क्या हो जाएगा? देखिए ये कह रहा है कि 125 मिलियन लोग हैं। कितने हैं? टोटल कितना है हमारा? टोटल कितना है? 125 मिलियन लोग हैं। ठीक है, 25 मिलियन जो है हमारा 25 मिलियन हमारा बेरोजगार हैं। तो कैसे करने लगे क्वेश्चन को? देखिए क्वेश्चन को करेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे बेरोजगारी की दर पूछ रहा है, तो 25 अपान कितने लोग हैं? 125 इंटू 100 कर देंगे, तो 25 से कम 25 125 और 25 दुना यानी 20%। क्या आंसर हो जाएगा? 20%। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। विच मार्केट डिटरमाइंस द रियल वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट? कह रहा है कौन सा बाजार वास्तविक मजदूरी और रोजगार निर्धारण करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, श्रम। जो श्रम बाजार है वो क्या करता है? विच मार्केट डिटरमाइन द रियल वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट? विच वन इज यूज्ड टू मेजर द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ ए होल कंट्री और रीजन्स? पूरे देश या क्षेत्र के आर्थिक प्रदर्शन को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जीडीपी का। किसका उपयोग किया जाता है? जीडीपी का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ प्योर रिस्क? निम्नलिखित में से कौन शुद्ध जोखिम की श्रेणी में नहीं है? तो टेक्नोलॉजी रिस्क। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंसेंटिव? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोत्साहन का उद्देश्य नहीं है? तो उत्पादन की
उच्च लागत, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की उच्च लागत, ठीक है। विच वन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर फुल फिलामेंट ऑफ केवाईसी, इनमें से कौन सा दस्तावेज केवाईसी मानदंडों को पूरा करने के लिए स्वीकार नहीं है? तो इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र। क्लियर हो रही बात? विच स्टेज इज ए पीरियड ऑफ रैपिड रेवेन्यू ग्रोथ, कौन सी अवस्था तीव्र राजस्व वृद्धि की अवधि है? ये ग्रोथ स्टेज। कौन सा? ग्रोथ स्टेज, ठीक है। कौन सी होंगी? ग्रोथ स्टेज। ओके फ्रेंड्स, अगले टॉपिक के लिए तैयार रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय